हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना उसके विक्रय मूल्य के 4 गुना के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो अब इसमें कह रहा है ना कि क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, CP लिखते हैं। सिंपली आप लिखिए CP, और विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं हम, SP लिखते हैं। तो लिख लीजिए सिंपली SP। CP मतलब क्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 5 गुना, क्रय मूल्य का 5 गुना विक्रय मूल्य के 4 गुना के बराबर है, विक्रय मूल्य के 4 गुना के बराबर है। ऐसे बस सिंपली आपको ये लिखना है। अब इसको ना SP को इधर भेज दीजिए, नंबर को नंबर की तरफ भेज दीजिए। तो बस समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। अब ये SP ऐसे लिख दीजिए। अब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो 4/5 मिल गया। अब देखिए CP हो गया 4, SP हो गया 5। तो अब यहाँ से आप प्रॉफिट फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो सीधे सीधे लिखिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको कितना मिल गया, तो SP माइनस CP होगा प्रॉफिट। तो SP 5 और माइनस 4, यानी 1 इकाई की आपको क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लीजिए। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपन CP देखिए 4 है ना, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख लीजिए 4 और मल्टीप्लाई 100। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, यानी आपको कितना का प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं किसी वस्तु को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रखा जाए तो 25% का प्रॉफिट होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 10%, 20% तथा 40% की कटौती एकमात्र कटौती के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है 100 माइनस, ब्रैकेट में 100 माइनस फर्स्ट कटौती, यानी कि 100 माइनस पहला कटौती लिखेंगे। 100 में से 10 माइनस करेंगे, सॉरी पहले 100 अब मल्टीप्लाई, 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो 90/100, फिर मल्टीप्लाई, फिर 20 करेंगे। यहाँ पे 100 में से 20 माइनस करके लिखेंगे, तो 100 माइनस 20 आपका आ जाएगा 80, तो बाई 100 सिंपली। अब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60/100। तो सिंपली ऐसे आपको ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लेना है। बस 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे जो जो परसेंटेज दिया हुआ है ना उसको 100 में से माइनस करके यहाँ पे आपको लिख लेना है बस। अब देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 को कैंसिल कर दीजिए, फिर 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर दीजिए, तो आपका इतना आ गया। अब इसको देखेंगे ना तो ये हो गया आपका 100 और माइनस 9 8 72, और 72 छके, तो 72 छके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए थोड़ा सा। तो 6 दूनी 12 और 6 7 42 1 43, यानी 432। तो ये हो जाएगा आपका 432/10। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो 432/10 लिख लेंगे। अब 10 से जब भाग देंगे इसको, तो आप सिंपली जानते हैं किसी भी नंबर को 10 से भाग दिया जाता है तो एक डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 43.2। अब 100 में से 43.2 को माइनस कर दीजिए। तो 100 में से जब आप 43.2 को माइनस करेंगे तो माइनस ऐसे करेंगे 43.2। अब इसको जब माइनस करेंगे आप, तो देखिए ध्यान से माइनस करेंगे, हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, पॉइंट 9 में से 3 6 मिलेगा, 9 में से 4 5 मिलेगा, यानी यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 56.8%। तो यही आपका आंसर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि कटौती किस एकमात्र कटौती के बराबर है, तो आपको सिंपल यही याद रखना है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रवि को 600 अंक में से 540 अंक प्राप्त किया, प्राप्त अंक का परसेंट ज्ञात करो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं किसी भी व्यक्ति को कुछ अंक में से कुछ अंक प्राप्त होता है तो कितना परसेंट निकलता है, इसी के माध्यम से हम लोग निकालना सीख जाएंगे। तो देखिए 540 अंक प्राप्त किया, रवि 600 अंक में से 540 अंक प्राप्त किया, प्राप्त अंक का परसेंट ज्ञात कीजिए। कितना अंक प्राप्त किया, तो देखिए प्राप्त अंक, इसका फार्मूला लिख ले रहे हैं पहले, प्राप्त अंक बटा कुल अंक, कुल अंक, कुल अंक मल्टीप्लाई 100।
तो बस यही आपको परसेंट यानी कितना परसेंट मिला मालूम हो जाएगा। प्राप्त अंक कितना था उसको, तो 540 अंक प्राप्त हुआ था। कितने में, तो 600 नंबर में उसको ये नंबर मिला था। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 1020 से 1020 कैंसिल हो जाएगा, 6 9 54 तो 90, यानी कितना आ जाएगा आपका, तो 90% आ जाएगा। यानी कि रवि को कितना परसेंट नंबर मिला था, तो सी ऑप्शन नंबर सही है, 90% उसको अंक मिला था। देखिए 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो एक दिन में आपका कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। तो सिंपली आपको ये मालूम होना चाहिए। अब कह रहे 3 घंटा जो है, तो 3 घंटा जो है किसका, तो 24 घंटे का, ठीक है। 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 बटे 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि ये आ गया आपका कितना, 25/2%। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 एकने 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसी तरह के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।